So in the previous video we have discussed all about graded log DRC, right? उसमें हमने देखा था कि कौन सी ड्रग्स के लिए ग्रेडेड लॉग DRC यूज़ किया जाता है, ठीक है, और किस तरह से उसका मतलब फ़ायदा क्या है हमने देखा। उसके ज़रिए हम एफिकेसी फाइंड कर सकते हैं किसी भी ड्रग की और पोटेंसी भी फाइंड कर सकते हैं, और फिर हमने एफिकेसी और पोटेंसी को भी देखा था कि ये क्या होती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वांटल log DRC. I told you in the previous video कि क्वांटल log DRC हम उन ड्रग्स के लिए यूज़ करते हैं which shows all or none effect. ऐसा ही था, यानी कि या तो वो अपना इफेक्ट शो करेंगी या वो अपना इफेक्ट शो नहीं करेंगी। जिस तरह मैंने एग्जांपल आपको दी थी एंटी एमिटिक ड्रग की, जो को या तो वॉमिटिंग को स्टॉप करेगी या फिर स्टॉप नहीं करेगी। ऑलराइट, उसके बाद हमने ये देखा था कि ये जो हमारे पास क्वांटल लॉग DRC है, इट कैन बी डन इन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। जबकि हम लोग जो हमारे पास ग्रेडेड लॉग DRC था उसमें हमने देखा था कि वो एक सब्जेक्ट या एक पर्सन के ऊपर हम करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, इसको हम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में देख रहे हैं, ठीक है। और लास्ट मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जिस तरह हमने ग्रेडेड लॉग DRC का देखा था कि वो एफिकेसी और पोटेंसी फाइंड करने में हेल्प करता है। सो इसके ज़रिए हम किसी भी ड्रग की थेराप्यूटिक इफेक्ट देख सकते हैं, किसी भी ड्रग का टॉक्सिक इफेक्ट देख सकते हैं और थेराप्यूटिक इंडेक्स देख सकते हैं। उसी टॉक्सिक इफेक्ट और थेराप्यूटिक इफेक्ट की बेस पे हम देख सकते हैं कि किसी भी ड्रग का थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है। ऑलराइट, सो वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वांटल लॉग DRC को समझने के लिए लेट्स से हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, राइट। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस पे हमेशा हम लिखते होते हैं डोज, और चूंकि हम लॉग DRC लिख रहे हैं तो हम डोज को हमेशा किस में लेंगे, लॉग में लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं रिस्पॉन्स। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने एक ड्रग ली है, ठीक है, और ये है जी ड्रग का रिस्पॉन्स, ठीक हो गया। लेट्स से ये हमने बात की थी कि ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम रिस्पॉन्स है ड्रग का, ऐसा ही है। तो हम कहते हैं कि सपोज ये हमारे पास वो ड्रग थी जिसने इतने डोज पे अपना इफेक्ट शो किया, और वो इफेक्ट कैसा था, वो इफेक्ट बेनिफिशियल इफेक्ट था, और वी कैन से दैट थेराप्यूटिक इफेक्ट था, ठीक है। तो ये वाली जो ड्रग थी इसने अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट शो किया, या फिर हम कह सकते हैं बेनिफिशियल इफेक्ट शो किया। ऑलराइट, इतनी डोज पे इसने अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट शो किया है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं दिस इज ईडी। ईडी मतलब इफेक्टिव डोज है, दिस इज इफेक्टिव डोज, तो हम ईडी कह सकते हैं। ईडी हमारे पास क्या है, ईडी इज इफेक्टिव डोज, ऐसा ही है। और हमने ये भी बात की कि क्वांटल लॉग DRC में हम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देखते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ड्रग ने अपना 90% रिस्पॉन्स शो किया है, एंड दिस इज 50% इफेक्ट, एंड दिस इज 90% इफेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि 90% पॉपुलेशन के अंदर ये जो ड्रग थी उसने अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट इधर शो किया, और 50% पॉपुलेशन के अंदर उसका इफेक्ट कितना था, इतना था, ठीक है। सो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वाला, इसको हम कह सकते हैं यहाँ तक ED 90 है, और ये वाली जो जगह है दिस इज ED 50, यानी कि ये इफेक्टिव डोज है जो कि 90% ऑफ पॉपुलेशन में जिसने अपना इफेक्ट शो किया है, और ये वो डोज है जिसने अपना इफेक्ट शो किया है 50% ऑफ पॉपुलेशन में। ऑलराइट, सो हम इफेक्टिव डोज को क्या कर सकते हैं कि इफेक्टिव डोज हमारे पास क्या है, इट इज डोज ऑफ अ ड्रग दैट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, दैट प्रोड्यूस थेराप्यूटिक इफेक्ट। तो इफेक्टिव डोज हमारे पास क्या होता है, वो डोज जो कि थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। कहाँ पे, इन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। वो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करता है, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कहा कि ये 90% पॉपुलेशन में इतना इफेक्ट शो कर रहा है और 50% पॉपुलेशन में इतना इफेक्ट शो कर रहा है। सो दिस इज ED, यानी कि इफेक्टिव डोज। तो हमने बात की ED 90 की, तो ED 90 हमारे पास क्या है, 90% ऑफ पॉपुलेशन में अपने इफेक्ट शो करे, इफेक्ट इन 90% ऑफ पॉपुलेशन।
ED50 को हम कह सकते हैं इफेक्ट इन 50% ऑफ पॉपुलेशन। सो दिस इज द इफेक्टिव डोज। और हमें ये भी पता है कि जब हम डोज को बहुत ज़्यादा ले लें तो ड्रग अपना टॉक्सिक इफेक्ट शो करती है। सो लेट्स से हमने डोज इतना ज़्यादा ले लिया, इतना कि ड्रग ने अपना इफेक्ट शो किया, बट ये इफेक्ट क्या है? दिस इफेक्ट इज टॉक्सिक इफेक्ट, टॉक्सिक, या फिर हम कह सकते हैं लीथल इफेक्ट। कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ तक अगर उसने किया तो ये TD90 हो गया, यानी कि 90% पॉपुलेशन में उसने टॉक्सिक इफेक्ट शो किया है, और यहाँ पे TD50 है, यानी कि 50% पॉपुलेशन में उसने अपना टॉक्सिक इफेक्ट शो किया है इतनी डोज पे। ऑलराइट, सो हम समरी क्या है? समरी इज दैट कि एक ड्रग है जिसने इतने डोज पे अपना इफेक्ट शो किया है, और वो इफेक्ट कौन सा था? थेराप्यूटिक इफेक्ट। और अगर इसी को हमने ज़्यादा डोज में ले लिया, इसने अपना टॉक्सिक इफेक्ट शो किया है। सो हम कह सकते हैं कि एनी ड्रग, एनी डोज ऑफ द ड्रग बियॉन्ड दिस, इससे अगर ज़्यादा ले लिया तो वो क्या होगी? इट इज़ टॉक्सिक। ऐसा ही है। और एनी डोज बिलो दिस, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ड्रग अपना कोई इफेक्ट शो नहीं करेगी। वी विल से देयर इज नो इफेक्ट। यहाँ पे कोई इफेक्ट शो नहीं करेगी, और यहाँ पे अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो ये अपना इफेक्ट कौन सा शो करेगी? टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगी। तो हम कह सकते हैं कि डोज हमने कहाँ से कहाँ तक रखना है? डोज हमने ED50 से TD50 तक रखना है। ये जो जगह है, दिस एरिया इज यूजफुल, दिस एरिया इज बेनिफिशियल, एंड दिस एरिया इज नोन एज, इस एरिया को हम कहते हैं थेराप्यूटिक विंडो, और वी कैन से दैट थेराप्यूटिक इंडेक्स, या फिर हम कह सकते हैं थेराप्यूटिक मार्जिन। ठीक हो गया? तो हमने क्या बात की कि एक ड्रग है, सपोज हमने कोई ड्रग ली है, उसने अपना इफेक्ट शो किया है इस डोज पर, वो इफेक्ट क्या था? थेराप्यूटिक इफेक्ट था। लेकिन अगर हमने उसका डोज ज़्यादा कर लिया तो लेट्स से इस इतने डोज पे आके उसने अपना इफेक्ट शो किया, लेकिन वो इफेक्ट क्या है? टॉक्सिक इफेक्ट है। ठीक हो गया? तो कोई भी डोज अगर हम इस लिमिट से ज़्यादा लेंगे तो इट विल प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट, और अगर इससे पीछे होगा तो इट विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट। ठीक है? सो हमने ड्रग की रेंज कहाँ से कहाँ तक रखनी है? हमने ED50 से TD50 तक रखना है। ठीक है? तो अभी हमने क्या डिस्कस किया? अगर हम TD की बात करें, TD हमारे पास क्या है? TD इज टॉक्सिक डोज, या फिर हम इसको LD भी कहते हैं, यानी कि लीथल डोज। ऑलराइट, सो ये लीथल डोज आपके पास क्या है? इट इज डोज ऑफ अ ड्रग दैट प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट, और किस में प्रोड्यूस करेगा? इन सम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। लोग हमारे पास टॉक्सिक डोज हमारे पास क्या है? डोज ऑफ अ ड्रग दैट प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट इन सम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है? तो इसको हमने किससे डिनोट किया? इसको हमने किया TD50 से। TD50 का क्या मतलब है? कि हार्मफुल इफेक्ट इन 50% ऑफ पॉपुलेशन, या हम ओके, सो दिस इज द टॉक्सिक डोज, राइट? सो हमने बात की कि कुछ ड्रग्स हमारे पास ऐसी होती हैं जो कि इफेक्टिव डोज इफेक्ट थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करती हैं। ठीक है? और फिर अगर बियॉन्ड द लिमिट चली जाएँ तो वो हमारे पास टॉक्सिक इफेक्ट शो करती हैं। अब याद रखना है, जो मार्केट में आपके पास ड्रग्स होती हैं ना, वो हमारे पास ED90 होती हैं, यानी कि वो 90% ऑफ पॉपुलेशन अपना इफेक्ट शो करती है। फॉर एग्जांपल आपके पास पैरासीटामोल है, आपने पैरासीटामोल ली हेडेक के लिए और उसने आपके हेडेक को रिलीफ दे दिया, ऐसे है तो वो 90% ऑफ पॉपुलेशन में हेडेक से रिलीफ देती है। ठीक है? तो जो मार्केट में हमारे पास ड्रग्स होती हैं वो क्या होती हैं? ED90 होती है। उनका इफेक्टिव डोज जो है वो 90% ऑफ पॉपुलेशन में इफेक्टिव होता है। सही हो गया? सो नाउ ऑलराइट, सो हमारे पास थेराप्यूटिक विंडो या मार्जिन क्या होता है? तो ऊपर मैंने आपको ग्राफ में बताया कि देखो यहाँ से बिलो होगा डोज तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, अगर यहाँ से ज़्यादा होगा तो वो टॉक्सिक होगा। सो ये आपके पास थेराप्यूटिक विंडो है। तो हम कह सकते हैं कि थेराप्यूटिक विंडो क्या है? एरिया बिटवीन, ये वाला सारा एरिया। ठीक है? सो दिस एरिया बिटवीन किस किस के दरमियान? TD50 एंड ED50। ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि थेराप्यूटिक विंडो हमारे पास क्या है? एरिया बिटवीन ED50 एंड TD50।
तो ये हमारे पास क्या है, थेराप्यूटिक विंडो है। ना आप लोगों ने दो टर्म्स याद रखनी है, ठीक है, दो टर्म्स आप लोगों ने याद रखनी है। वो दो टर्म्स कौन कौन सी हैं? एक टर्म है हमारे पास थेराप्यूटिक इंडेक्स, और जो दूसरी टर्म है वो हमारे पास है थेराप्यूटिक रेंज। ऑल्दो दीज टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इनके अंदर, ठीक है। दो टर्म्स है हमारे पास, एक है थेराप्यूटिक इंडेक्स और दूसरी है हमारे पास थेराप्यूटिक रेंज। अब याद रखना है, थेराप्यूटिक इंडेक्स हमारे पास क्या है? थेराप्यूटिक इंडेक्स रिप्रेजेंटेड बाय TI इज इक्वल टू टॉक्सिक डोज एंड 50% ऑफ पॉपुलेशन, या लिथल डोज भी कह सकते हो आप, डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डोज एंड 50% ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। जब ये थेराप्यूटिक इंडेक्स अगर स्मॉल हुआ, ठीक है, यानी कि आप लोगों ने ये कैलकुलेशन की, अगर तो थेराप्यूटिक इंडेक्स स्मॉल है, ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास एक ड्रग है, ठीक है, ये इसका इफेक्टिव डोज है, सही हो गया, और ये इसका टॉक्सिक डोज है, ठीक है। दिस इज ED50 एंड दिस इज TD50। तो ये जो रेंज है दरमियान में, ये जो एरिया है ये बहुत स्मॉल है। अब इस एरिया स्मॉल होने का क्या मतलब है? इस एरिया स्मॉल होने का मतलब ये है कि हमारे पास इफ़ वी लिटिल बिट इंक्रीज द डोज, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफेक्टिव डोज इतना था, थेरेपी उसका टॉक्सिक डोज इतना है, सो इफ़ वी लिटिल बिट इंक्रीज द डोज, अगर थोड़ा सा भी हमने डोज इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा? इट विल कॉज टॉक्सिसिटी। एंड इफ़ वी लिटिल बिट डिक्रीज द डोज, इट विल कॉज नो इफेक्ट। ऑल राइट, सो थेराप्यूटिक इंडेक्स हमारे पास क्या होता है? थेराप्यूटिक इंडेक्स हमारे पास, हमने पहली बात की, ED50 और TD50 के दरमियान एरिया है, और अगर ये एरिया स्मॉल हो, जितना ये स्मॉल होगा इट मीन्स कि उतना ये हमारे पास हार्मफुल है। जितना ये स्मॉल होगा इसका मतलब है थोड़ा सा डोज इंक्रीज करोगे तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, और अगर डिक्रीज करोगे तो इफेक्ट ही शो नहीं होगा। ऑल राइट, तो हम कह सकते हैं कि जब थेराप्यूटिक इंडेक्स स्मॉल हो, सो इट मीन्स दैट TD50 एंड ED50 आर वेरी नियर टू ईच अदर। यहाँ पे देखो बहुत क्लोज है एक दूसरे के, ऐसा ही है। सो हम कह सकते हैं कि वो ड्रग्स जिनका थेराप्यूटिक इंडेक्स 2 होता है या 2 से कम होता है, ठीक है, सो इन ड्रग्स को हम कहते हैं नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स। नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स, ऐसा ही है। और ये ड्रग्स कैसी होती हैं? सेफ होती हैं। दीज ड्रग्स आर नॉट सेफ, दे हैव नैरो सेफ्टी मार्जिन, ठीक है, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत भी डोज इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया तो इनके इफेक्ट के ऊपर या इनके रिस्पॉन्स के ऊपर अच्छा खासा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक हो गया। सो जो नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स होती हैं, याद रखना है, दे हैव नैरो सेफ्टी मार्जिन, सेफ्टी मार्जिन इनका बहुत कम होता है। ऑल राइट, सो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है, कैन वी से थेराप्यूटिक इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्रग? कैन वी से थेराप्यूटिक इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ सेफ्टी ऑफ अ ड्रग? ड्रग की सेफ्टी आपको पता चल रही है ना, यानी कि अगर सेफ्टी ऑफ ड्रग, यानी कि अगर थेराप्यूटिक इंडेक्स ज़्यादा हुआ सो इट मीन्स ड्रग सेफ है, अगर थेराप्यूटिक इंडेक्स कम है सो इट मीन्स कि ड्रग सेफ नहीं है। ऑल राइट, नाउ हम बात करते हैं थेराप्यूटिक रेंज की। थेराप्यूटिक रेंज हमारे पास क्या होती है? थेराप्यूटिक रेंज बेसिकली हमारे पास क्या है? TR इज इक्वल टू ED50 से TD50। ये जो रेंज है दिस इज थेराप्यूटिक रेंज। देखो नाम से ज़ाहिर है थेराप्यूटिक है, यानी कि बेनिफिशियल रेंज, यानी कि वो रेंज यानी कि इस हद से लेके इस हद तक अगर हम यूज़ करेंगे तो वो थेराप्यूटिक इफेक्ट देगी। सो ये रेंज है। तो हमने पहले बात की ग्राफ के अंदर कि ये जो रेंज है ED50 से TD50 के दरमियान का जितना भी एरिया इट इज सेफ, ये बेनिफिशियल इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये आपके पास बेनिफिशियल इफेक्ट शो करेगा, ठीक हो गया। ज़्यादा होगा तो टॉक्सिक, कम हुआ तो नो इफेक्ट। सो ये बेनिफिशियल है, तो हम कह सकते हैं दिस इज अ थेराप्यूटिक रेंज। ED50 से TD50 के दरमियान जितनी भी रेंज है वो हमारे पास क्या है? थेराप्यूटिक रेंज है, ठीक हो गया। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं
एक ड्रग है दैट इज फेनिटॉइन ड्रग, ठीक है। फेनिटॉइन की हम लेते हैं, दिस इज द ग्राफ, ठीक है। ये आपके पास इफेक्टिव डोज है फेनिटॉइन का एंड दिस इज द टॉक्सिक डोज। हम कह सकते हैं दिस इज ED50 एंड दिस इज TD50, ऐसा ही है, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, दिस इज थेराप्यूटिक इंडेक्स या फिर हम कह सकते हैं थेराप्यूटिक विंडो, ऐसा ही है। तो हमने पहले बात की कि अगर ये एरिया स्मॉल होगा, इफ़ द एरिया इज स्मॉल, तो ये हमारे पास नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग होगी। और अगर ये नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग होगी सो इट मीन्स कि इट हैव नैरो सेफ्टी मार्जिन, ऐसा ही था, ठीक है। तो लेट्स से हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमने फेनिटॉइन की एग्जांपल ली है, तो हम कहते हैं कि फेनिटॉइन का जो इफ़ेक्टिव डोज है इन 50% ऑफ पॉपुलेशन, वो आपके पास होता है 10 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, ऐसा ही है, ठीक है। ये होता नहीं है, मैं जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग बता रही हूँ, ठीक है। और हमारे पास इसका जो टॉक्सिक डोज है इन 50% ऑफ पॉपुलेशन, लेट से हम कहते हैं ये 18 से 20 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक हो गया। सो अगर हम इसका थेराप्यूटिक इंडेक्स फाइंड करें, थेराप्यूटिक इंडेक्स हमने क्या कहा था, थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है, टॉक्सिक डोज ओवर इफेक्टिव डोज। तो अगर हम इसको करें, फॉर एग्जांपल टॉक्सिक डोज हमने लिया है 20 और इफेक्टिव डोज हमने लिया है 10, सो द रिजल्ट विल बी 2। थेराप्यूटिक इंडेक्स हमारे पास क्या आ गया है, थेराप्यूटिक इंडेक्स विल बी इक्वल टू 2, ऐसा ही है। और अगर हम थेराप्यूटिक रेंज की बात करें, तो थेराप्यूटिक रेंज हमने कहा था कि क्या होती है, ED50 टू TD50, ठीक है। तो ED50 क्या है 10 और TD50 क्या है 20, यानी कि 10 से 20 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर तक ये जो है वो अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करेगी। तो हमने देखा कि इसका आपके पास थेराप्यूटिक इंडेक्स कितना आ गया, थेराप्यूटिक इंडेक्स 2 आ गया, यानी कि इसमें जो आपके पास ये एरिया है बिटवीन TD50 एंड ED50 इट इज क्लोज, ठीक है, ये एरिया कम है। और हमारे पास क्या होगा, नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स होंगी, यानी कि इनका सेफ्टी मार्जिन कम होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि थेराप्यूटिक इंडेक्स का यूनिट क्या होगा, तो क्या यूनिट होगा, सो रिमेंबर दिस, थेराप्यूटिक इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होगा बिकॉज इट इज़ द रेशो। थेराप्यूटिक इंडेक्स हमारे पास क्या है, रेशो है, ठीक हो गया। हमने बात की कि जो नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स हैं ये आपके पास इनका सेफ्टी मार्जिन कम है। सो द क्वेश्चन हेयर अराइजेज हाउ वी कैन इंश्योर दैट दिस ड्रग इज नॉट कॉजिंग टॉक्सिक इफेक्ट। जाहिर सी बात है, एज अ डॉक्टर आपको ये भी तो इंश्योर करना है ना कि ड्रग जो है वो अपना कोई टॉक्सिक इफेक्ट शो ना करे। सो हाउ वी कैन इंश्योर दैट दिस ड्रग इज नॉट कॉजिंग टॉक्सिक इफेक्ट, ठीक है। सो फॉर दैट पर्पज वी विल कंटिन्यूसली डू मॉनिटरिंग। हम क्या करेंगे, इनकी मॉनिटरिंग करेंगे, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करेंगे। कैसे मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपने, अच्छा अब जो NTI है ना, यानी कि नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स, अब याद रखना है दो तरह की होती हैं ये। एक वो होती हैं जिनका टॉक्सिक इफेक्ट मेजर किया जा सकता है, वो होती हैं जिनका टॉक्सिक इफेक्ट मेजर नहीं किया जा सकता। सो याद रखना है, वो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग जिनका टॉक्सिक इफेक्ट मेजर किया जा सकता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम मॉनिटरिंग करेंगे। इस केस में हम क्या करेंगे, वी विल डू कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग। अब मॉनिटरिंग हम कैसे करेंगे, द क्वेश्चन इज मॉनिटरिंग हम कैसे करेंगे। तो मॉनिटरिंग हर ड्रग की अपनी अपनी होती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी पेशेंट को इंसुलिन दे दी है, ठीक है, तो इंसुलिन का अगर आप देखना चाहते हो कि ये टॉक्सिसिटी तो कॉज नहीं कर रही, तो हम क्या करेंगे कि इंसुलिन देने के बाद हम क्या करेंगे, ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे, ऐसा ही है, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे ना। इफ वी लिटिल बिट इंक्रीज द इंसुलिन इट विल कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। अगर इंसुलिन अपने डोज से ज़्यादा हो गई तो ये क्या कॉज करेगी, हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, ग्लाइसीमिया, ठीक है, ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो हम इंसुलिन देना बंद कर देंगे, ऐसा ही है। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एग्जांपल होगी, द सेकंड एग्जांपल इज क्लोनिडीन। क्लोनिडीन, अब ये जो क्लोनिडीन है इट इज़ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, PP पेशेंट्स को दी जाती है, ठीक है। सो
इसको देने के बाद हम क्या करेंगे, हम बीपी चेक करेंगे। ऐसा ही है, अगर क्लोनिडीन बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, इसका डोज अपने थेराप्यूटिक डोज से ज़्यादा हो गया, तो क्या करेगा, इट मे कॉज हाइपोटेंशन। ठीक है, अगर ये क्लोनिडीन ज़्यादा हो गई तो ये आपके पास हाइपोटेंशन कॉज कर सकती है। सो ये हमें बता सकती है कि ड्रग अपने थेराप्यूटिक रेंज में है या नहीं है। सो हम वो ड्रग जिनका टॉक्सिक इफेक्ट मेजर, अब देखो इनका टॉक्सिक इफेक्ट मेजर किया जा सकता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन थी तो उसका टॉक्सिक इफेक्ट क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। क्लोनिडीन है तो इसका टॉक्सिक इफेक्ट क्या होगा, हाइपोटेंशन। तो वो ड्रग्स जिनका टॉक्सिक इफेक्ट मेजर किया जा सकता है उसमें हम क्या करेंगे, हम मॉनिटरिंग करेंगे। हो गया। अब कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनका टॉक्सिक इफेक्ट मेजर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ड्रग है लिथियम। अब ये जो लिथियम है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। लेट्स से ये हमारे पास लिथियम है, सो लिथियम इज एंटी डिप्रेसिव ड्रग, एंटी डिप्रेसिव ड्रग। ऐसा ही है, ठीक है। अब आप डिप्रेशन को काउंट कर सकते हो कि फला बंदे का डिप्रेशन अब इतना ज़्यादा हो गया, कम हो गया, या मूड उसका कैसा है, ठीक है। तो ये हम चीज़ें मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मैं आगे चल के बताती हूँ, ठीक है। दूसरी आपके पास है फॉर एग्जाम्पल इम्यूनोसुप्रेसिव ड्रग्स होती हैं, उस बंदे की इम्यूनिटी भी चेक नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में वी विल measure द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड। इन दो केसेस में हम क्या करेंगे, इन दो केसेस में हम ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग फाइंड करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड। हम ब्लड के अंदर देखेंगे कि ड्रग की कितनी कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या बात की कि हमारे पास जो एनटीआईज होती हैं, यानी कि नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स होती हैं, वो दो तरह की होती हैं। कुछ का इफेक्ट हम टॉक्सिक इफेक्ट मेजर कर सकते हैं, जिनका कर सकते हैं उनके केस में हम कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करेंगे। और वो ड्रग्स जिनमें हम इफेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, इस केस में हम थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करेंगे। और वो कैसे करेंगे, हम ड्रग ब्लड के अंदर ड्रग की कंसनट्रेशन देखेंगे। अगर तो वो कंसनट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा है, सो इट मीन्स कि वो टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगी। ठीक हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वांटल DRC।